हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू वर्सेस देम रीडिंग। आप और आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके कैसा फील करते हैं वो सब हम जानेंगे इस रीडिंग के अंदर। रीडिंग को शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आपका कनेक्शन जो भी है एक इंसान के साथ, आप उसमें कैसा फील कर रहे हो, आपका पर्सन आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। एंड देन हम इसका फ्यूचर भी जानेंगे कि फ्यूचर, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, जो कि आपके स्पेसिफिक समवन के साथ है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं इसी डेक को हम बेसिकली दो सेट में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक सेट जो होगा वो आपकी पर्सन की एनर्जी होगी टुवर्ड्स यू, और एक में आपकी एनर्जीज होंगी टुवर्ड्स देम एज वेल। उसके अलावा हम दो कार्ड्स ले लेंगे कंबाइन करके, दोनों दोनों पाइल्स में से हम एक एक कार्ड पुल आउट करेंगे टू सी के फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि आपका और आपके पर्सन के साथ जो भी कनेक्शन है उसमें क्या चल रहा है राइट नाउ, एंड नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। दो पाइल हो गए, इसमें से दोनों में से एक एक कार्ड हम लेंगे और इसको हम साइड पे रखेंगे, जो कि हम इंक्लूड करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीडिंग। अब एक पाइल आपकी होगी, एक पाइल आपके पर्सन की होगी। जो भी आपकी पाइल आपको, जब हम रीडिंग कर रहे होंगे तो यू हैव टू चूज़ योर सेट ऑफ पाइल, बिकॉज योर सेट ऑफ कार्ड्स, क्योंकि एक इंसान की एनर्जी ये होगी, एक इंसान की एनर्जी ये होगी। जो भी आपके साथ ज़्यादा मैच कर रहा है वो आप बता सकते हो कि आप कौन सी साइड ऑफ द स्टोरी से रिलेट कर रहे हो। जस्ट पिक योर साइड। और यप, देखते हैं कि ये इंसान, चाहे आप हो या आपका पर्सन, लेट्स फाइंड आउट एक इंसान इस कनेक्शन को लेके कैसे फील कर रहा है, चाहे आप हो या आपके पर्सन। लेट्स फाइंड आउट। एंड व्हाट अबाउट द अदर पर्सन, लेट्स सी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इस इंसान से। देखते हैं चाहे ये आप हो या आपके पर्सन। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज देयर एनर्जी टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। पेज ऑफ कप्स, प्यार है लेकिन छुपाया जा रहा है। इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे, क्योंकि चीज़ें अभी किसी की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन की एनर्जी है, बट अभी हम ये कार्ड्स देखेंगे तब क्लियर पिक्चर होएगी। बट जो भी इंसान है, इसके इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार दिन ब दिन बढ़ रहा है टुवर्ड्स द अदर पर्सन, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। लेकिन लेकिन ये इंसान अभी बहुत हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। सप्रेस नहीं करूँगी, कंट्रोल कर रहे हैं। सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जितने इमोशंस स्ट्रांग हो रहे हैं वो सप्रेस नहीं होंगे, लेकिन कंट्रोल ज़रूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ को एक बैलेंस लेके आगे चलें। जबकि बैलेंस इनका आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि आउट हो रहा है। बट ये राइट नाउ प्रिटेंड करें कि एवरीथिंग इज़ फाइन, कनेक्शन नहीं है, प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, लेकिन डीप डाउन कनेक्शन जो है वो दिन ब दिन स्ट्रांग हो रहा है। इनको अंदर से एक गाइडेंस भी मिल रही है, जिसको ये इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सप्रेस नहीं कर सकते फीलिंग्स। मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हैं, कि वो एक उभर रही हैं, बाहर आ रही हैं। चाहें या ना चाहें, वो एक फीलिंग एक्सप्रेशन की तरफ आ रही है। एक वाइब क्रिएट हो चुकी है, जो कि रोकने से नहीं रुकेगी। इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की। लेकिन ये काफ़ी हद तक चाहता है कि मेरा कंट्रोल जो है मेरे इमोशंस पे, मेरी लाइफ पे जो है वो बना रहे। तो राइट नाउ मुझे लगता है कि ही या शी इज़ प्रिटेंडिंग कि नहीं, कुछ नहीं है और फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है। ये शायद आपको थोड़ा दूर दूर रख रहे होंगे अपने आप से, लेकिन इन एक्चुअलिटी इनका कंट्रोल काफ़ी हद तक इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इनका इनका जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो कंट्रोल में नहीं है। मुझे लगता है जिससे भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, काफ़ी हद तक एक एक ऐसी जॉब में है, ऐसे बिजनेस में है, जहाँ पे काफ़ी अथॉरिटी रखते हैं और काफ़ी इनका नाम है, काफ़ी इनको प्रेज़ किया जाता है। इनका इनका लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है, इनका लाइफस्टाइल काफ़ी
रॉयल किस्म का है, काफ़ी अमीर, एक एक शाहाना टाइप का लाइफस्टाइल मुझे लगता है इस इंसान का। लेकिन ये जो भी इंसान है बहुत स्पिरिचुअल है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, आपको लगता है कि शायद ये बहुत ही मटीरियलिस्टिक या बहुत ज़्यादा इस तरह की बातों में यकीन रखने वाले नहीं हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो या इस तरह से एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड ऑल दैट से कनेक्टेड हो। लेकिन इस इंसान का बिलीव शायद आपसे ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, लेकिन ये अपनी वो जो फेस है इनका, उसको एक्सप्रेस नहीं करते किसी के साथ। इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है विद द गॉड दैट दे बिलीव इन। और इट्स लाइक एक कनेक्शन जो है ये इंसान किसी मैजिशियन से कम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक इनकी एनर्जीज, ये जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं वैसे करवा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, पा लेते हैं। चाहे वो इस कनेक्शन की बात क्यों ना हो। जैसे अगर इन्होंने एक माइंड बना लिया था कि मैंने इससे प्यार को एक्सप्रेस नहीं करना, या मुझे अटैचमेंट नहीं करनी, या मुझे ये करना है, मुझे कमिटमेंट नहीं करनी, तो इन्होंने वैसा ही किया। शायद ये काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में है, लेकिन आपने जितना मर्जी कोशिश कर ली, इन्होंने गिव अप नहीं किया। ये अपने स्टैंड पे रहे हैं और इन्होंने अपना एक जो पर्सपेक्टिव था उसको नहीं छोड़ा। लेकिन लकीली मैं कहूँगी, क्योंकि अब इनके फीलिंग्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। लेकिन ये काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग इंसान है, जो भी ये इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो इस कनेक्शन में। देखते हैं दूसरे इंसान की, जो कि मुझे लगता है कि आप होगे, आपकी एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन को लेकर। पेज ऑफ सोल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप वेटिंग साइड पे हो इस इंसान को लेकर। आप मुझे लगता है कि आप इनको आपकी अगर कम्युनिकेशन होती भी है या नहीं भी होती, तो भी आप काफ़ी हद तक इनको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो। शायद आप इनको स्पाई करते हो, इनका सोशल मीडिया चेक कर लेते हो कि देखने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये अपनी फीलिंग्स को लेके ओपन अप करें। कुछ लोग हो सकता है कि डिटैचमेंट में हो इनके साथ, और काफ़ी हद तक आप लोगों की बातचीत शायद नहीं हो रही, और अगर हो भी रही होगी तो बहुत ना होने के बराबर। लेकिन आपकी मुझे एनर्जीज लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक वेट कर रहे हो कि कब फीलिंग्स एक्सप्रेस होंगी, कब फीलिंग्स एक्सप्रेस होंगी, लेकिन वो होके ही नहीं दे रही इस इंसान की तरफ से। और आपका आपका आप वेट कर रहे हो उस चीज़ का, इतना वेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप कभी कभी गुस्से में आके कुछ ऐसा बोल भी देते हो इस इंसान को, जो कि शायद आपको नहीं कहना चाहिए। आपके वर्ड्स जो हैं वो शायद लविंग नहीं होते, या आपके वर्ड्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन। लेकिन देन होता क्या है, कुछ भी नहीं। आप वहीं हो, ये वहीं है, और आपका कनेक्शन भी उसी तरह से स्टक एंड स्टेगनेंट है। चीज़ें तब तक नहीं बदलेंगी जब तक ये इंसान अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस जो है वो शेयर नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स सप्रेस करें, कहीं ना कहीं आप अपने आप को इसके साथ ऑब्सेस्ड रखे हुए हो। दोनों कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं गुड हूँ विदाउट यू। आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं वेट नहीं कर रहा, लेकिन इन एक्चुअलिटी आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। इसीलिए चीज़ें आपके हक में बेहतर नहीं चल रही, इसीलिए इस इंसान के हक में ये बेहतर नहीं चल रही इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत स्टबनली इस कनेक्शन को डील कर रहे हो। आप गिव अप नहीं कर रहे, ये गिव अप नहीं कर रहे अपने अपने सर्कमस्टांसिस को लेकर। जैसे ही आपने अपनी एक चीज़ को छोड़ोगे, जैसे आप शायद वेट कर रहे हो या आप ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे ही आप वो छोड़ दोगे, ये इंसान भी ऑटोमेटिकली अपनी ज़िद छोड़ देगा कि मुझे एक्सप्रेस नहीं करना, मुझे फीलिंग्स नहीं है, मुझे ये नहीं है, वो नहीं है। कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टबन हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, और जैसा आप हो वैसे वो हैं, लेकिन किसी और तरह से। लाइक आप जैसे ऑब्सेशन को लेके बहुत ज़्यादा एक पागलपन की हद तक ऑब्सेशन है इनके अंदर, पागलपन की हद तक वो फीलिंग है कि इनको एक्सप्रेस नहीं करना। एक ब्लॉक खुद के लिए बनाया हुआ है। इनका एटीट्यूड इस तरह से है, चाइल्डिश एटीट्यूड है दोनों दोनों लोगों का। आपका किसी और तरह से, उनका किसी और तरह से, लेकिन हो दोनों सेम पेज पे हो, दोनों ढीठ किस्म के। ना आप गिव अप करते हो ना ये गिव अप करते हैं, और दोनों बेसिकली चाहते भी एक दूसरे को हैं, लेकिन मेच्योरिटी के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। ना आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हो कि आप उनको मिस करते हो, या आप स्टिल रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, स्टिल आप एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो। वो भी बहुत ढीठ है, वो भी नहीं बताना चाह रहे कि प्यार है, फीलिंग्स है, जबकि हाँ सब कुछ है, सब कुछ आपको भी पता है, उनको भी पता है। डीप डाउन द नोइंग इज़ प्रीटी मच देयर। कोई क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है। जानबूझ के खुद को ब्लॉक किया हुआ है आपने भी और आपके पर्सन ने भी। अंडरनीथ द डेक देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इसके साथ नाइन ऑफ पेंटिकल्स और फाइव ऑफ सोल्स। इनका जो है अच्छा पहले आपके देखते हैं आपकी क्या कार्ड्स हैं। स्टार,
पेज ऑफ वॉन्स एंड 10 ऑफ सोल्स। मुझे आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक गिविंग लग रही हैं कि आप गिव अप करने वाले हो। आपका दिल कर रहा है कि बस बहुत हो गया, पता नहीं कब होना है, कब चीज़ें बेहतर होनी है, मुझे ये और बुलशिट नहीं चाहिए, वेट नहीं करना। इस इंसान की एनर्जीज अगर देखें तो ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं पहले ये बना लूँ, पहले वो बना लूँ, उसके बाद जाके मैं शादी करूँगा या उसके बाद जाके मैं अपने कमिटमेंट लेके आऊँगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंसान की एनर्जीज आपकी शायद बदल जाएगी, इसकी नहीं बदलेगी। ये बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा डीट इंसान है, इनके ये प्रूफ होता है इन कार्ड से। ये कहीं ना कहीं होल्ड ऑन, इनके जो गोल्स हैं ना ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इनको यही चीज़ शायद समझने की ज़रूरत है कि गोल्स इनके ख़त्म नहीं होने तो शादी कब होगी, कमिटमेंट कब होगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ख़ुद से दूर इसलिए भी रखते हैं कि इनको लगता है कि कंट्रोल जो है वो हाथ से निकल जाएगा, इनकी लाइफ का कंट्रोल नहीं रहेगा, इनका डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या पता नहीं अगर लव लाइफ होगी तो ये काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। कुछ इनके माइंड में इस तरह के ब्लॉक्स हैं। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इनके लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको बेहतर से बेहतर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता इन्होंने इतने पैसे कमा के क्या करना है, लेकिन इनका दिमाग जो है वो मटीरियलिस्टिक जो है वो काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचता है। नाउ इसकी एनर्जी इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक ऐसी है कि बस ये टॉप ऑफ द गेम पे रहना चाहते हैं। आपका मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा गिव अप होके आप शायद यूनिवर्स पे छोड़ने वाले हो कि ठीक है, जब होना होगा हो जाएगा, मुझे इसमें और टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, मैं डिटैच हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आप शायद इससे डिटैच हुए हो। ये अगर आप अभी भी इससे बात करोगे तो ये ऐसी रूखी सूखी बात अभी भी आपसे कर लेंगे, कंट्रोल रखेंगे अपने इमोशंस के ऊपर। आपका जहाँ पे बात है, आप मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक बहुत क्लोज हो आप अपना अपना इस इंसान के साथ गिव अप करने की सोचो। लेकिन जब आप गिव अप भी करोगे तो अल्टीमेटली आपने होल्ड ऑन, अगर आप गिव अप कर रहे हो इन अ पॉजिटिव वे, जहाँ पे आप पॉजिटिव रहोगे फ्यूचर में भी इस इंसान को लेके, तो चीज़ें आपके हक में जो है वो हो जाएंगी, आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। हाँ, अगर स्पेशली आप इनको हमेशा मैसेजेस करते हो, कॉल्स करते हो, तो कोशिश करो कि वो नहीं करो। उससे इस इंसान के अंदर शायद चेंजेस आएँ। ये थोड़ा फील करेंगे या रियलाइज़ करेंगे कि इनको अब उस कनेक्शन में आकर थोड़ा जस्टिस करने की ज़रूरत है। अब ये अपने इस स्टबर्ननेस से निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे आप निकलने की कोशिश करें, मुझे लग रहा है कि आप अपने इस पाथ में, इस जर्नी में इस इंसान से एक हाथ एटलीस्ट आगे हो, 2 हाथ नहीं तो 1 हाथ डेफिनेटली आगे हो। आप जल्दी रीच कर जाओगे उस पॉइंट पे जहाँ पे आप रिसीविंग एंड पे रहोगे। इनको थोड़ा टाइम लगेगा वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में कि कनेक्शन मेंट टू हैपन है और इनको अंडरस्टैंड करना है। इनफैक्ट दोनों को करना है। दोनों अपने हिसाब से कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं जो कि आप दोनों को लर्न करने की ज़रूरत है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट गलतियाँ होंगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि उनको उनके ऊपर काम का प्रेशर हो, उनको मेंटेनेंस नहीं करनी आ रही कि बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, वो चीज़ उनके अंदर लैक कर रही है। तो कहीं ना कुछ है जो आप दोनों को लर्न करना है, ताकि आप दोनों साथ में जब आओ तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पे इश्यूज क्रिएट ना हो। देखते हैं कि फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है आप लोगों का, आपके कनेक्शन का। एस ऑफ वांड्स है एंड एट ऑफ वांड्स है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आप लोगों के नियर फ्यूचर। लेकिन वही बात आती है कि इसको कितना टाइम लगता है, सबके लिए डिफरेंट होगा। लेकिन अगेन, जहाँ पे आपको लैक फीलिंग होती है या जहाँ पे आपको नेगेटिव फीलिंग होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है या टाइम टू टाइम आपसे बात करते हैं, कभी नहीं करते, तो कोशिश करो कि अपने आप को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करने की तरफ लेकर आओ, बजाय इसके कि आप इस इंसान से कुछ कमिटमेंट का या किसी भी और तरह से कुछ डिमांड करो। जब आप वो मैनिफेस्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, इनका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स यू। एफर्मेशन बना लो कोई, जिसमें आप बार बार रिपीट करो कि ये इंसान अब आपको लेके ओपन अप हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ भी इस तरह का बना लो जिसके बाद आपके लाइफ में वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प, डिवाइन इंटरवेंशन होगी इस कनेक्शन में, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी। तो वो आप भी करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन योर फेवर। उसके अलावा अगर आप चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ देते हो जैसे चल रही है, जैसे मैंने कहा, ये ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली ये ओपन अप होंगे, अल्टीमेटली आप लोगों ने साथ होना है, तो कम्युनिकेशन भी होगी, न्यू बिगिनिंग भी होगी। लेकिन उसके लिए आपका पॉजिटिव रहना इस कनेक्शन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट अगर आप कर रहे हो तो हैप्पीली करो, ऐसे परेशान होकर नहीं करो कि पता नहीं होगा कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपका वेट करना भी है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लकी है, जो कि आप शायद अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। यूनिवर्स आपको भी कुछ टाइम दे रही है ताकि आप भी कुछ चीज़ें लर्न करो, उनको भी कुछ टाइम दे रही है ताकि वो किसी चीज़ से में भी फ्री हो जाए, ताकि वो
कनेक्शन को टाइम दे सकें। तो कहीं ना कहीं लर्निंग का जो है, ये ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो चल रहा है दोनों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप लोगों की सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी होगी और आप दोनों का फिर से वापस बातचीत करना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप लोग हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का आप दोनों का एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं बचगाना हरकतें करके आप दोनों फिर से सेपरेट हो जाते हो, फिर से पास आते हो। इन दैट सिचुएशन अगर आपको इस दफ़ा जब आपको मिलने का मौका मिलेगा या आपकी रिकन्सिलिएशन होती है या अगर आपकी बातचीत नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, कोशिश करो कि उसमें मेच्योरिटी के साथ उसको डील करो। कोशिश करो कि पास्ट की मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीट नहीं करो। कोशिश करो कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, स्पेस देते हुए आगे बढ़ो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।